बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज एक और फैसला आ गया, गैर मुतवक्के नहीं था, मुतवक्के था। आज फिर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की कब्र में एक छुरा भोंक दिया गया। लोगों को इस बात का यकीन दिला दिया गया कि पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद नहीं हैं। ये एक बार फिर साबित कर दिया कि अदालती निज़ाम इस मुल्क में किसी ताकतवर के कहने पे चलता है। लोग उस ताकतवर का नाम लेते हुए घबराते हैं। आज का सवाल है, क्यों घबराते हैं? क्योंकि उसके हाथ में बंदूक है, हथौड़ा है। क्या ताकत है उस शख्स के पास या उन अशखास के पास कि लोग उनका नाम लेते हुए घबराते हैं? कोई उन्हें इस्टेब्लिशमेंट कहता है, कोई उन्हें कुछ और कहता है। लेकिन वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान को किन से आज़ादी चाहिए। पाकिस्तान को उन लोगों से आज़ादी चाहिए जो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, जो ये समझते हैं कि हमारे अलावा कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है। बाकी जितने लोग हैं गद्दार हैं। यहाँ फिरदौस शमीम ना कोई पैदा पाकिस्तान में हुआ, पढ़ा पाकिस्तान में, बाहर भी पढ़ा, वापस आया, मुल्क की खिदमत कर रहा है, टैक्स दे रहा है, इन्हीं टैक्स के पैसों पे ये पल भी रहे हैं। और आज उसको ये कह के नजरबंद किया गया है कि ये गद्दार आदमी है। 8 माह हो गए और मेरे जैसे 10,000 और हैं। क्या हम गद्दार हैं या गद्दार वो हैं जो इस मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं, जिन्हें ने इस मुल्क के ऊपर कलंक लगवाई है, जिन्हें ने लोगों के हकूक सल्ब किए हैं, जिन्हें मेरे फंडामेंटल राइट्स सल्ब किए हैं? क्या मुझे मेरा आईन आज़ादी राय की हक देता है कि नहीं? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का हक देता है कि नहीं? क्या मेरा आईन मेरे बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करता है या नहीं? क्या इस मुल्क के अंदर कभी फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे कि नहीं? ये हर दफ़ा कभी आरटीएस, कभी आरओ, कभी अब कि जो है व्हाट्सएप के सिस्टम के साथ खिलवाड़ करके असेंबलियां बनाई जाती हैं, तोड़वाई जाती हैं और मुल्क 2 लख्त हो जाता है। कब ये घिनौना खेल खत्म करेंगे ये हजरात जो अपने आप को समझते हैं देयर अबव लॉ, जो ये समझते हैं कि कोई पूछ गछ नहीं हो सकती। अगर कभी कोई पूछ गछ करने की कोशिश करता है तो ये अपने पेटी बंद भाई बन के उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इस मुल्क में अगर इमरान खान को सजा हो सकती है तो हर शख्स की सजा हो सकती है जो पाकिस्तान हुकूमत की नौकरी करता हो, चाहे वो डिग्री से हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस से हो। ये कोई है नहीं, कोई कानून नहीं है। जो डाइवर्सिटी ऑफ जस्टिस हुआ है सारी दुनिया के सामने है। हमारा वैसे ही रैंकिंग बहुत खराब थी जुडिशियल सिस्टम की, अब आपने उसके 4 चांद लगा दिए। आपको पाकिस्तान से फिक्र है कि नहीं है? क्या आपको मोहब्बत है अपने इस मुल्क से या नहीं है? क्या आप ये समझते हैं कि जहां 70% अवाम किसी लीडर को पसंद करते हैं तो आप लोगों की शोहरत अच्छी हो रही है ऐसे नामुनासिब किस्म की हरकत करके और फैसले करके? आप क्या चाहते हैं कि खुलेआम गालियां देनी जाए, खुलेआम बगावत की जाए? क्या आप ये चाहते हैं कि लोग सड़कों पे आके बगावत का अलम बुलंद करें? प्लीज लेट जस्टिस बी डन, let the rule of law prevail, let there be fair and free elections, transparent elections, no pre-poll rigging। कितना जुल्म करेंगे आप? किस तरह लोगों की राइट्स को सर्व कर रहे हैं आप? हक राय दही इसे नहीं कहते। अवाम बेवकूफ नहीं है। आज के दौर में हम सब बड़े समझदार हैं, हमें पता है डुगडुगी कौन बजा रहा है। अगर एक का नाम लेते हैं तो 9 मई करवा देते हैं, आपका नाम लेंगे तो फरवरी हो जाएगा कुछ। हम इसीलिए आपका नाम नहीं लेते, इसलिए कि हम आपको ये मौका नहीं देना चाहते
کہ ایک دفعہ پھر آپ ایک فالس فلیگ آپریشن کریں. اگر آپ صحیح معنوں میں 9 مئی پہ یقین رکھتے تھے کہ اس کے اندر تحریک انصاف کا ہاتھ ہے تو آپ کو ایک جوڈیشل انکوائری کال کرانی چاہیے تھی. آپ کو کوئی ہمارے جوڈیشری کے اوپر کوئی کسی قسم کی کلمن نہیں لگانی چاہیے تھی. ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں, ہمیں مجبور مت کیجیے. ہم نہیں چاہتے, ہماری فوج کے نوجوان عظیم ہیں, ہمارے جونیئر آفیسرز عظیم ہیں, وہ اپنے عہد کے پابند ہیں, ہمارے سینئر آفیسرز قابل رشک ہیں. جب تک وہ آئین کی پامالی نہیں کرتے, جب تک وہ آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں, ہمیں ان کے جذبہ, ان کی حب الوطنی پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم جو سیاست کرتے ہیں یا بزنس اینڈ کارپوریٹ ورلڈ میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, ہم بھی ان ریٹرن یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری حب الوطنی پہ بھی شک نہ کیا جائے. اس ملک کے خاطر, اس ملک کے بچوں کے مستقبل کی خاطر, نوجوانوں کے مستقبل کی خاطر ہاتھ جوڑ کے جرنیل صاحبان آپ سے اپیل کر رہا ہوں, اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا بند کر دیجیے. عقل کل نہیں ہے. لیٹ کامن وزڈم پریپیئر. جو لوگوں کا منتخب نمائندہ ہے اس کو آپ حکومت کرنے دیجیے. عدالتی نظام چلنا چاہیے. اگر کسی نے قانون کو توڑا ہے, چاہے لوگ اس کو الیکٹ بھی کریں, تب بھی آپ سزا دیجیے, ہم ساتھ ہیں. لیکن justice must be done and it should also seem to be done. یہ نہیں کہ بند کمروں میں فیصلے کرائے جائیں, اوپن کورٹ میں ٹرائل نہ ہو. پروسیکیوٹر کو آپ جو ہے ڈیفنس کے اٹرنی بنا دیں, اور اگر وہ شخص اعتراض کرے جج کے اوپر تو آپ اس کو بھی رد کر دیں. یہ دنیا کی کسی عدالتی نظام میں نہیں ہوتا, یہ پاکستان میں بھی قبول نہیں ہوگا. ہم پاکستانی ہیں, ہماری حب الوطنی پہ شک نہ کیا جائے. پاکستان زندہ باد.